हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसेस। ओके, टेंसेस को सीखने के लिए सबसे पहली बुनियादी चीज क्या है? सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंसेस के अंदर जो तीन पार्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना आप बच्चों के लिए क्या है? जरूरी है। उसमें सबसे पहला पार्ट आपका क्या था? सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या और क्या है? ओके, तो सबसे पहले आपको नई क्लास में आप लोग बैठ गए हैं। अगर आपको सेंटेंस की प्रॉपर डेफिनेशन कवर नहीं है तो आप कभी भी टेंसेस के ऊपर ग्रिप नहीं ला सकते। तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि आप किसी तरह से सेंटेंस को समझ लें। ओके, तो सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाए तो सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में क्या है? ओके, ऑब्जेक्ट क्या काम में? काम क्या है? ओके, तो दो चीजें आपको डिफाइन होगी। तीसरी ऑलरेडी खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है, वो क्या चीज है? काम। इसी का तो होना है, यही जो मेन चीज है। इसी के लिए सब्जेक्ट है, इसी के लिए ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई भी बड़ा सा जुमला लिखा हुआ है, अगर आप उसके पार्ट्स बना लेते हैं, क्या बनाते हैं? पार्ट्स बना लेते हैं। पार्ट्स कितने हैं? तीन है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहली बात आपको समझ आ जाएगी कि आपने एक सेंटेंस को समझ लिया। ओके, टेंसेस बाद में आते हैं। सबसे पहली बात आपने क्या करनी है? सेंटेंस को समझना है। उसके बाद आपने किस चीज को समझना है? फिर रूल्स अप्लाई होते हैं किस चीज के? टेंसेस। तो पहली बात तो आप देखिए कि जुमला मुकम्मल है किस एतबार से कि ये आया कि तीन चीजें जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उस एतबार से हमारा जुमला मुकम्मल है। अगर आप बच्चों को इस बात की समझ आ जाती है, उसके बाद आपने अगली कैटेगरी क्या देखनी होती है कि आया कि इसमें जो एक्शन हो रहा है वो किस जमाने में हो रहा है। समझ आ गई? पहले तो ये डिफाइन करेंगे कि आया कि एक सेंटेंस कंप्लीट है, उसके बाद देखेंगे कि ये सेंटेंस किस जमाने में परफॉर्म किया जा रहा है। इतना क्लियर है? आपके सामने एक जुमला लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर सर आसफ नवी जमात को इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब सबसे पहले देखिए कि आया कि ये जुमला तीन पार्ट्स के एतबार से मुकम्मल है, तो डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप ढूंढेंगे अपना क्या? सब्जेक्ट। ओके, अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाता है तो आपका एक पार्ट मुकम्मल होगा। उसके बाद देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, और तीसरे नंबर पे क्या बात आ जाएगी कि आपका वर्ब क्या है। ओके जी, अब सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप फिक्रे के साथ एक सिंपल क्वेश्चन लगा देते हैं कि आया कि उस सेंटेंस के अंदर काम को करने वाला या काम को या एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है। यानी कि जो चीज आपको मिली वो लफ्ज क्या है जी? कौन। अगर तो आपको इसका आंसर मिल जाए यस की सूरत में, इट मींस दैट उस फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट मौजूद है। अगर आपको आंसर नो की सूरत में मिलता है, इट मींस दैट उसमें सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो फिक्रा रिलाई करेगा किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। समझ आ गई बात की? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल आ जाएगा, फिर एक कैटेगरी हमारी चली जाएगी एक्टिवाइज की तरफ और दूसरी कैटेगरी चली जाएगी पैसिव। समझ आ गई बात की? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आया कि हमें एक जुमले के अंदर कौन की सूरत में, हु की सूरत में या हुज की सूरत में आंसर यस की सूरत में मिल रहा है या नो की सूरत में मिल रहा है। ओके जी, सर आसफ नवी जमात को इंग्लिश पढ़ाते हैं। अगर आप गौर करें तो इसमें सबसे मेन चीज क्या है? अगर उसको निकाल दिया जाए तो आपका फिक्रा मुकम्मल नहीं होगा। वो क्या चीज है यहाँ पर? पढ़ाना। क्या है? पढ़ाना क्या है? सबसे मेन चीज है। और ये जो मेन चीज है ये क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। अगर पढ़ाने को निकाल दिया जाए, अगर मैं आपको पढ़ाऊं ना तो किसी किस्म का एक्शन होगा? आप मौजूद हो, मैं भी मौजूद हूँ, पढ़ाया ना जाए, किसी किस्म का कोई एक्शन होगा? अब मैं पढ़ा किस जमाने में रहा हूँ, यहाँ पे टेंसेस की कैटेगरीज आएंगी। पॉइंट समझ आ गया जी? तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया? सर आसफ नवी जमात को इंग्लिश पढ़ाते हैं। इसमें पढ़ाना क्या था? वर्ब। अब इंग्लिश कौन पढ़ाता है जी? पढ़ा कौन रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? ये हमें मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। ओके, सर आसफ क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट भी मौजूद है। तो सबसे पहले जो चीज आपने सीखनी है वो ये सीख ली कि आया कि आपको एक सेंटेंस की प्रॉपर पहचान है कि जो इसके तीन पार्ट्स हैं, कि आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अगर इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको फिर समझ आ जाएगी कि सेंटेंस को बनाना कैसे।
अब इन तीन चीजों में अगर आप लोग गौर से देखें, अगर इसको आप निकाल दें तो क्या इसकी अहमियत बचेगी? No. इसकी अहमियत बचेगी? No. इट मीन्स दैट पढ़ाना इसमें क्या था? वर्क। अब उसने किस जमाने के अंदर पढ़ाया? अब जो ये जमाने की बात आ रही है ना, टाइम पीरियड की बात आ रही है, यहाँ पर आपने सेंटेंस को करने के लिए क्या चीज अप्लाई करनी है? टेंसेस के रूल्स अप्लाई करने हैं। अब जब टेंसेस के रूल्स अप्लाई करने हैं, उसमें आप लोग क्या देखेंगे? फिर टेंसेस हमारे पास कितनी कैटेगरीज की हैं? मेन आपके टाइम पीरियड कितने हैं? 3। एक आप कहते हैं जी आज, एक आपने कहा जी गुजरा हुआ कल, एक आप कहेंगे आने वाला कल। उसको भी मजीद 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया। ओके, 4 कैटेगरीज में आपके टाइम पीरियड को, यानी प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को। अब उसको समझने के लिए अगर आप सिंपल सा रूल समझ लेते हैं, 3-3 का पेयर बना लें। किस किस का पेयर बनाना है? शाबाश, 3-3 का पेयर बनाना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले अगर आप क्या करते हैं, जितने भी इसको फिलहाल रहने देते हैं, अगर एक जुमला आपका रहा पे खत्म हो रहा है, किसके ऊपर? रहा पे। इसका मतलब क्या हुआ? रहा है भी हो सकता है, ओके, ये किस में आ गया? प्रेजेंट में। था भी हो सकता है, ये किस में आ गया? पास्ट में। गा भी हो सकता है, ये किस में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी 12 कैटेगरीज में से 3 कैटेगरीज ऐसी निकल गई जो कौन सा जमाना था? रहा वाला। अब रहा वाला जमाना कौन सा आपका कहलाता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा बच्चों? कंटिन्यूअस। अब इसके साथ आपने सिंपल क्या कर देना, कंटिन्यूअस के साथ प्रेजेंट लगा दें, कंटिन्यूअस के साथ क्या लगा दें? पास्ट लगा दें, कंटिन्यूअस के साथ क्या लगा दें? तो एक जुमले के अंदर जब आप उसको रीड करेंगे, सबसे पहले ये चीज देख ली कि आया कि वो सेंटेंस कंप्लीट है। कंप्लीट करने के बाद आपने देखना है कि वो प्रेजेंट की कैटेगरी है, पास्ट की कैटेगरी है, फ्यूचर की कैटेगरी है। उसके बाद आपने देखना है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से जो 4 डिफाइन किए गए हैं वो कौन सी कैटेगरी है। समझ आ गई? तो फिक्रे के आकर के आपको देखना पड़ेगा। अगर तो हमारा जुमला खत्म हो रहा है रहा के ऊपर, तो आगे आपने देखना है वो रहा, वो कंटिन्यूअस आपका प्रेजेंट में था, फ्यूचर में था या पास्ट में था। इट मीन्स दैट 3 सेंटेंस आपके कवर हो जाएंगे किसमें? कंटिन्यूअस। उसके बाद इसी तरह 3 टेंसेस को हम कवर करेंगे किसमें? फर्स्ट करें चुका, कर लिया। अगर आपका सेंटेंस किसी तरह से खत्म हो रहा है चुका के ऊपर, कर लिया के ऊपर, इसका मतलब क्या? मजीद आपने इनको 3 कैटेगरीज में जब डिफाइन करना है तो है के साथ, था के साथ और गा के साथ। आगे समझ? अब इसका मतलब क्या हुआ? चुका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काम का मुकम्मल होना, जमाने का मुकम्मल होना। तो क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। ओके, तो परफेक्ट के साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? या प्रेजेंट लगाना पड़ेगा या फ्यूचर लगाना। तो 3 कैटेगरीज हमारी ये बन गई। 12 में से टोटल 6 कैटेगरीज आपने सीख ली, जिसमें अगर आपका जुमला चुका, कर लिया, यानी काम का मुकम्मल होना आपका जमाने में पाया जाए, उसमें प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। तो इस तरह से आपकी 3 कैटेगरीज यहाँ पे कवर हो जाएगी। उसके बाद फिर एक कैटेगरी आ रही है, कौन सी? रहा के साथ। इसमें जरा रहा किसके साथ आ जाता है? वक्त के साथ। किसके साथ जी? वक्त के साथ। जब आपको, अब देखिए बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं फिक्रे के आखिर पर क्या आ रहा है? रहा आ रहा है, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, या पास्ट कंटिन्यूस है, या फ्यूचर कंटिन्यूस है। वो ये चीज भूल जाते हैं कि रहा की हमारे पास 6 कैटेगरीज है, 3 सिंपल है और 3 किसके साथ है? टाइम के साथ। तो इस चीज को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर किसी तरह वो वक्त देता है, सुबह से, शाम से, रात से, 1950 से, 2002 से, 2023 से, इस तरह 2 घंटे से, तो आप समझ जाएं कि जो टाइम पीरियड आया है तो ये रहा वाला फिक्रा, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि ये कौन सी कैटेगरी होगी? हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सी कैटेगरी है? अब परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या आ गया? वही उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद क्या आ गया? इसके साथ आपने प्रेजेंट लगा देना, पास्ट लगा देना और क्या लगा देना? समझा दी बात की? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आसानी के साथ पहचान करने के लिए कि आया कि आपका कंप्लीट जुमला किस तरह से टेंसेस के एतबार से उसकी पहचान क्या होगी, 9 कैटेगरीज आप आसानी के साथ कर सकते हैं। नंबर 1
फिक्रे के आखिर पर रहा है। जिस तरह अभी इसको हम करते हैं कैसे वाला, जैसा देखते हैं कि इसी जुमले को हम इस तरह करें, सरासफ नमी जमात को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ओके, और हमने क्या सीख लिया, सरासफ नमी जमात को इंग्लिश पढ़ाते थे। पढ़ा चुके थे। हैं। ये भी हो गया। ओके, सरासफ नमी जमात को, पढ़ा चुके थे। या इस तरह कह लें, सरासफ 2 घंटे से, टाइम आ गया ना, 2 घंटे से नमी जमात को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ओके, अब तीनों जुमलों को आपने अंडरस्टैंड करना है। इसमें हमारी 9 कैटेगरीज कवर होगी। कितनी कैटेगरीज? 9। क्योंकि आखिर में जो लिखा ना है, इसमें था में लिख देंगे तो चेंज हो जाएगा, किस कहाँ पर आपका पास्ट में चला गया, गा लिख देंगे चेंज हो जाएगा, फ्यूचर में चला गया। तो एक जुमले से आपके कितने जी